आज की जो स्ट्रेटजी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी में हम कोई भी इंडिकेटर यूज़ नहीं करेंगे। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो वंडरफुल हैं। आपको थोड़ा बहुत बस बेसिक्स जो ऑप्शंस के हैं वो थोड़े पता होना चाहिए, यानी कि इन द मनी क्या होता है, एट द मनी क्या होता है, वो थोड़े बहुत आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज तो बहुत ही सिंपल है, इसको कोई भी कर सकता है। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट और है आपसे, यहाँ पे वीडियो पर लाइक्स नहीं आते हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, क्योंकि यहाँ पे जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ ये पेड स्ट्रेटजी है, मतलब इसमें इस तरह की स्ट्रेटजी कोई ऐसे ओपनली शेयर नहीं करता। बट मुझे ये है कि चलो ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में खुद भी बड़े लॉस किए हैं, फिर सीखा है चीज़ों को। उसके बाद मेरी हमेशा से ये है कि मैं जो भी मैंने लर्न किया है वो मैं आप तक बांटूं, और तो उसके बदले में थोड़ा सा लाइक्स आपके आ जाएँ, कमेंट्स आपके आ जाएँ तो उससे मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा, और अच्छी लगती है वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो स्ट्रेटजी हमारी, इसका लॉजिक क्या है, इसका थॉट प्रोसेस क्या है। अगर आप नोट करें, जो रिटेल इन्वेस्टर्स को नुकसान क्यों होता है, नुकसान मैक्सिमम टाइम इसलिए होता है क्योंकि जो प्रॉफिट जब उन्हें होता है तो बड़ी जल्दी निकल जाते हैं। वो मान लो 100 रुपये की कोई चीज़ ली, 102 आया, 103 आया, उसका प्राइस है 104 आया, वो एकदम से निकल जाएंगे वहाँ पे। मतलब प्रॉफिट में खड़े रहने का उनको जो है, जो रहना चाहिए वो नहीं कर पाते। और लॉस में क्या है, लॉस में वो 100 की चीज़ आपकी 90 हो गई, 85 हो गई, उसके बावजूद भी लोग खड़े रहते हैं, प्रॉपर स्टॉप लॉस सिस्टम में नहीं लगाते हैं, क्योंकि उन्हें होप होती है, उन्हें उम्मीद होती है कि उनका प्राइस आएगा और उसके बाद वो उस पोजीशन को काफ़ी मोटे लॉस में वहाँ पे काटेंगे। तो ये इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए इस स्ट्रेटजी में हम जो बात करेंगे ये चीज़ यहाँ पे ओवरकम होती है। तो ध्यान से आपने देखना है, बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है। मैं आपको पहले बेसिक बताता हूँ होता क्या है। हमने बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट देखना है। ये फ्यूचर का चार्ट आप सपोज करो, जो पहली कैंडल 5 मिनट टाइम फ्रेम लेना है हमने, ये सपोज करो हमारी पहली एक कैंडल बनती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 9:15 पे हमारा मार्केट ओपन होता है और ये हमारी कैंडल बनी है। 9:20 तक ये कैंडल कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है, इसका हाई और इसका लो हमने दोनों यहाँ पे मार्क कर लेना है, ठीक है। ये इसका हाई हो गया, ये इसका नीचे लो हो गया। अब हमने यहाँ पे देखना है मार्केट इसके बाद जब भी इस लेवल को ब्रेक करे, ऊपर से करे चाहे वो नीचे से करे, ठीक है। हमारे लेवल मार्क्स हैं यहाँ पे, हाई के भी लो के भी। जब भी वो लेवल ब्रेक करेगा, ध्यान रखना 5 मिनट्स की कैंडल है, ये 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ही हमने काम करना है। सपोज करो ये 39,000 का लेवल है, ये इसने ब्रेक किया, यानी कि हाई जो इस कैंडल का 39,000 है, ये इसने ब्रेक किया। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये ब्रेक करेगा ऐसे ही हम ऐड द मनी ऑप्शन लेंगे। ऐड द मनी यानी कि जो 39,000 के ऑप्शंस होंगे, और ऑप्शन हम यहाँ पे कौन सा लेंगे, जब ये ऊपर से ऊपर को ब्रेक करेगा तो इसका मतलब ये है यहाँ पे बुलिशनेस है, यहाँ पे तेजी है, मार्केट ऊपर जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पी ऑप्शन लेंगे, पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन को हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेल करेंगे। हमने सेल करना है एट द मनी, यानी कि 39,000 का जो ऑप्शन है, 39,000 की पुट है, हम उसको सेल करेंगे। हमारा एसएल क्या होगा, ये लेवल हमारा, इसका लो हमारा एसएल होगा। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे होगा क्या सॉरी, आप देखो यहाँ पे, अगर ये मार्केट ट्रेंडिंग हुआ तो ये जाएगा ऊपर जाएगा, ठीक है, थोड़ा टेस्ट करेगा फिर ऊपर जाएगा, यहाँ पे आके कहीं क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपने 39,000 का पुट का ऑप्शन अपने सेल के होगा, यहाँ पे एक तो आपको इसका ट्रेंडिंग मूव्स का फायदा होगा, यानी कि जो ये ऊपर जा रहा है इसका आपको डेफिनेटली फायदा हो जाएगा, यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट आपको मिल जाएगा अगर ये ट्रेंडिंग होता है। तो अगर ये ट्रेंडिंग नहीं भी होता है, इसके आसपास ही रहता है, थोड़ा सा नीचे भी होता है, आसपास ही रहता है, इन दैट केस भी आप अच्छे प्रॉफिट में रहेंगे, क्योंकि पूरे दिन का जो थीटा डिके यानी जो टाइम वैल्यू है, जो थीटा है, इसका आपको बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपके फेवर में दो चीज़ें हैं, ट्रेंडिंग होगा तो बहुत अच्छा पैसा कमाओगे, और अगर ट्रेंडिंग नहीं भी होता है तो भी आप थीटा दिखे से पैसा कमाओगे। और सपोज करो मार्केट अगर बाद में जाके ये आपका स्टॉप लॉस हिट कर भी देता है, सपोज करो मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाता है, ये स्टॉप लॉस आपका ब्रेक हो जाता है, तो जब तक मार्केट यहाँ पे आएगा ना, मतलब इस 9:15 से लेके सपोज करो यहाँ पे 2 बजे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो 9:15 से लेकर 2 बजे तक का जो थीटा दिखे, यानी कि जो टाइम वैल्यू कम हुआ होगा, उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा और आप बहुत छोटे लॉस में यहाँ पे निकल जाओगे, ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था थॉट प्रोसेस क्या है इसका, लॉस हमारा हमेशा इसमें छोटा होगा, लॉस हमारा स्मॉल होगा और प्रॉफिट इसमें हमें अच्छा होगा, ठीक है। इसको मैं 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, और लाइव चार्ट पे मैं आपको पूरे महीने, पूरे अगस्त का, पूरे जो अगस्त हमारा महीना है, इसके पूरे अगस्त के एक एक दिन का आपको दिखाऊंगा मैं, और आप देखना कितने अच्छे से स्ट्रेटेजी काम करती है। देखो है बहुत सिंपल है, आपको भी लग रहा होगा तो बहुत सिंपल है, बट आप इसके रिजल्ट देखो, इसमें क्या डिसिप्लिन है। जैसे ही मार्केट आपका इस लेवल को, स्टॉप लॉस को वो करता है, आपके हिट करता है, इसके लो को हिट करता है, आपने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देना, सोचना भी नहीं आपने। देखो मार्केट में क्या है फ्रेंड्स, रोज ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं बनी आज तक जो रोज आपको प्रॉफिट दे, होली ग्रेल कुछ भी नहीं है। यहाँ पे है लॉस छोटा प्रॉफिट बड़ा, ठीक है।
हम उल्टा करते हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर उल्टा करते हैं, प्रॉफिट छोटा लॉस बड़ा। तो इस स्ट्रेटजी में क्या होगा, आप डिसिप्लिन तरीके से काम करोगे। आपको पता है भाई आपको एंट्री का लेनी है, ठीक है, जब भी ये लेवल ब्रेक हो एंट्री लेनी है, और जब भी ये लेवल ये अगर आपको मार्केट रिवर्स करता है आपको स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। आपको स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपने निकल जाना है, ठीक है, छोटे लॉस में आपने निकल जाना है, क्योंकि जो टाइम पीरियड है, जो टाइम वैल्यू है, वो आपको यहाँ पे ये आपके फेवर में काम करेगी, ठीक है। ऐसे ही आपने, मैं पुट का भी आपको बताता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, ये तो मार्केट ऊपर गया तो आपने इस तरह से करना है। ऐसे ही जब मार्केट आपका यहाँ से 5 मिनट की कैंडल के बाद, इसके बाद अगर मार्केट इसके लो को ब्रेक करता है, यहाँ पे सपोज करो ये लेवल है 38,000 का, सपोज करो 38,000 पे है मार्केट है, यहाँ पे इसने यहाँ से ब्रेक कर दिया। इसके बाद आपने क्या देखना है, 38,000 का लेवल है, इसकी एट द मनी आपने ऑप्शन देखनी है। ऑप्शन कौन सा देखना है आपने, कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन क्यों देखना है आपने, क्योंकि आपने सेल करना है, सेल कर रहे हो आप, ठीक है। मार्केट यहाँ से जो दिखा रहा है वो बेरिश ने दिखा रहा है, यानी कि मार्केट में नीचे जाने की संभावना है यहाँ से, क्योंकि इसने इसके लो को ब्रेक किया है, ठीक है। तो आप क्या सेल करोगे, आप करोगे कॉल सेल। 38,000 की, आप 38,000 लेवल की जो स्ट्राइक प्राइस है उसकी आप यहाँ पे कॉल सेल करोगे। और आप कॉल सेल करने के बाद ना, ये आपको जो लेवल यानी कि इस कैंडल का जो हाई है ये आपका एसएल हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो, यानी कि इसमें नीचे का बरकरार रहा मूव, तो आपको यहाँ बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। और अगर मार्केट ट्रेंडिंग नहीं भी रहा, ठीक है, तो अगर ये थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे रहा तो भी यहाँ पे आपको थीटा डी अच्छा मिलेगा इसमें। और अगर आपका बाद में जाके एसएल हिट भी होता है तो भी आप छोटे लॉस में यहाँ पे निकल जाओगे, मतलब लॉस आपको यहाँ पे छोटा होगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको बेसिकली बता दिया, यहाँ पे आपको इलस्ट्रेशन दिखाया है कि मार्केट कैसे, ये स्ट्रेटजी कैसे काम करनी है। अब हम चलते हैं चार्ट पे। चार्ट को मैं आपको एक एक दिन का समझाऊंगा और बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है ये, और ये अभी लेटेस्ट चार्ट है, ठीक है ना, कोई पीछे का चार्ट हम नहीं देख रहे हैं। अगस्त, आज 27 अगस्त है, और हम अगस्त को हम क्या करेंगे, हम पहली तारीख से ले लेते हैं, ठीक है। हम 1 अगस्त से पूरे अगस्त का हम करेंगे। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी फ्रेंड्स, बट मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझाने के लिए एक एक, मतलब हम पूरे महीने का ही यहाँ पे डाटा को बैक टेस्ट कर लेंगे। मैं थोड़ा पीछे से लाता हूँ उसमें, हाँ, यहाँ पे आ गए हम, ठीक है। 1 अगस्त से हमने ये ले लिया है। ये 1 अगस्त का सामने आपके चार्ट है। थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ, आपको सही से दिखेगा। ओके, देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 अगस्त को मार्केट हमारा ओपन होता है। मार्केट हमारा ओपन होता है 1 अगस्त को, ये एक बड़ी कैंडल बनी है यहाँ पे, ठीक है। इसका जो हाई है हमारा, ठीक है, यानी कि 37,655, 37,655 इसका हाई है। और इसी कैंडल का लो हमारा 37,481, ठीक है। इसको हमने मार्क कर लेना है। ये दोनों लेवल हमारे मार्क हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये हमने मार्क लेना है। मैंने एक्सेल शीट में भी ये किया है सारा, आप अगर यहाँ पे देखें, ये 1 अगस्त का है। ये आपके लिए मैंने समझाने के लिए, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्सेल शीट यहाँ पे प्रिपेयर की है। इसमें सारा कुछ हम एक एक दिन का प्रॉफिट भी निकालेंगे, लॉस भी निकालेंगे, हमारा कब एसएल हुआ, हिट हुआ है, वो सारा इसमें निकालेंगे हम। तो डेट हमारी 1 अगस्त 2022, इसमें हमारा एंट्री लेवल और हमारा स्टॉप लॉस और पोजीशन एग्जिट हमने कब किया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें, हमारा 1 अगस्त को हम जाएंगे जब यहाँ पे, तो हमारी ये जो पहली कैंडल है, फर्स्ट हमारी कैंडल है 9/15 की, ठीक है, 9/15 की हमारी कैंडल है। इसका हाई हमारा 37,661 और हमारा लो यहाँ पे ध्यान से देखें, 37,487 है, ठीक है। ये इसके पास है लो हमारा। तो अब सेकंड कैंडल पे ही इसने लो को तोड़ दिया। सेकंड कैंडल पे ही, जो सेकंड कैंडल बनी है हमारी, इसने जो हमारी पहली कैंडल थी 9:15 वाली कैंडल थी, उसके लो को तोड़ दिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे एंट्री हमारी यहाँ पे ट्रिगर हो गई, यानी कि यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, ठीक है। एंट्री कब लेंगे हम, इसके लो पे 37,477, ये आप देखो यहाँ पे 37,477, इस लेवल पे हम एंट्री ले लेंगे। एंट्री हम क्या लेंगे, हम एट द मनी, जो उसकी जो अब इसने नीचे को तोड़ा है, यानी कि मार्केट में हम ये एज्यूम कर रहे हैं मार्केट में बेरिशनेस है, जब ये नीचे को तोड़ रहा है अपने 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, जो कैंडल का लो था हमारी पहली कैंडल का, उसको नीचे से तोड़ा इसने। तो यानी कि हम क्या करेंगे, हम करेंगे कॉल सेल। कॉल सेल क्यों करेंगे, क्योंकि इसने नीचे को तोड़ा है और हमें लग रहा है कि अब मार्केट में बेरिशनेस है, और हम इसलिए कॉल सेल करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे जो भी हमारी एट द मनी कॉल है वो हमने सेल की होगी। मैंने यहाँ पे एज्यूम किया है कि हम जो एट द मनी का जो हमारा थीटा होता है, जो हमारा डेल्टा होता है, वो 0.5 होता है, ठीक है। 0.5 यानी कि ये डेल्टा, थीटा, ये सारी चीज़ें आप ना
अगर ऑप्शंस के जो ग्रीक्स हैं इनके बारे में थोड़ा आपको कम नॉलेज है यानी कि पता नहीं है तो प्लीज़ मेरा वीडियो में इसको आप देख सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है, ऑप्शन डेल्टा का मतलब यहाँ पे ये है कि ऑप्शन अगर हमारा मार्केट यानी कि जो फ्यूचर हमारा बैंक निफ्टी का 100 पॉइंट से बढ़ेगा तो हमारा जो डेल्टा है अगर किसी ऑप्शन के स्ट्राइक का 0.5 है यानी कि जो एट द मनी होते हैं उनका 0.5 होता है तो वो 0.5 से बढ़ेगा। ठीक है, तो उससे क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑप्शंस की फिगर नहीं ली है, ठीक है, क्योंकि वो ये पुराना डाटा हम बैकटेस्ट कर रहे हैं, ऑप्शंस की फिगर मिलनी मुश्किल होती है, तो यहाँ पे हमें पता लग जाएगा हम प्रॉफिट में है लॉस में है। तो उस दिन क्या हुआ हमारा, आप अगर देखें ध्यान से, ये हमारा यहाँ पे इसने मार्केट ने नीचे की मूवमेंट दी, यहाँ पे हमारी एंट्री यहाँ पे हो गई। उसके बाद अगर आप देखें मार्केट यहाँ से एकदम से यू टर्न ले गया, रिवर्स कर गया और हमारा ये जो स्टॉप लॉस है हिट हो गया। हमारा स्टॉप लॉस क्या था, इसका हाई। ठीक है, हमने यहाँ पे नीचे एंट्री की थी बट ये स्टॉप लॉस इसका हमारा इसका हाई था, ये यहाँ पे हमारा यानी कि हमारा 10:30 बजे के आसपास ही बहुत जल्दी हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया। ठीक है, तो हमारा पहली जो ट्रेड है, पहली ट्रेड में आप देखें एसएल हिट हुआ है, पहली ट्रेड में एसएल हिट हुआ है हमारा। ठीक है, 177 पॉइंट्स हमारा 175 यानी कि इसका जो हमारा एंट्री लेवल था और जो स्टॉप लॉस था उसमें हमारा जो डिफरेंस था 177 का था, तो यहाँ हमें लॉस हो गया। बट हमने ऑप्शन किया था तो पूरा 177 नहीं लॉस हुआ होगा हमें पॉइंट्स का, क्योंकि हमने एट द मनी ऑप्शन लिए थे। एट द मनी का डेल्टा हमेशा 0.5 होता है, तो इसलिए हमें लॉस 88.5 पॉइंट का यहाँ पर लगा। ठीक है, इसके बाद आप देखें 1 तारीख को हमारा सेलेक्ट हो गया, कोई बात नहीं, हम दूसरे दिन का वेट करेंगे। अब हम 2 तारीख को चलते हैं। 2 तारीख को आप यहाँ पे देखें मार्केट यहाँ पे ओपन ये पहली कैंडल है, पहली कैंडल पे आप देखें इसका हाई और इसका लो हमने मार्क कर लिया। ठीक है, अब जैसे ही इसका हाई यहाँ पे टूटा है, इसका हाई यहाँ पे टूटा, ठीक है, सेकंड कैंडल पे टूटा, हमने ऊपर की एंट्री ले ली। जब हमने ऊपर की एंट्री यहाँ पे ले ली, ठीक है, हमने ऊपर की एंट्री ले ली यानी कि हमें लगा कि मार्केट में अब तेजी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हमें लगा मार्केट में तेजी है तो हम पुट सेल करेंगे। ठीक है, तो जो ये लेवल है यानी कि जो लेवल है 37,800 का लेवल है, हम इस लेवल की यहाँ पे पुट हम यानी कि एट द मनी पुट हम सेल कर देंगे। बट उसके बाद मार्केट ने एकदम से यानी कि हमारी पहले एंट्री हुई, एंट्री होने के बाद एकदम से फ्री रिटर्न ले लिया मार्केट ने, फ्री रिटर्न ले लिया इसने, फिर इसके बाद हम यहाँ पे हमारा ऐसा हिट हो गया। तो यानी कि आप देख रहे हो हमारे मंथ की पहली जो दो ट्रेड्स हैं दोनों में ही हमारा ऐसा हिट हो गया है। फ्रेंड्स देखो ऐसा हिट होंगे, ठीक है, मार्केट में क्या है ना, ये साइकोलॉजी आपने हमेशा बना के रखनी है कि जो छोटे छोटे लॉस हैं आपके, ये एक बिजनेस है, ट्रेडिंग इज़ अ बिजनेस। छोटे छोटे जो लॉसेज हैं ये आपके बिजनेस को करने की कॉस्ट है, ये आपकी कॉस्ट है। जिस दिन आपको अच्छा प्रॉफिट होगा उस दिन ये सारी कॉस्ट आपकी रिकवर हो जाएंगी और आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो मैं पहले तारीख से दिखा रहा हूँ आपको, और ये लाइव आपका चार्ट है, मतलब लाइव इन द सेंस मतलब लेटेस्ट चार्ट है सामने बैंक निफ्टी का। तो पहली 2 ट्रेड ही हमारे यहाँ पे एसएल हिट हो गई हैं। यहाँ पे आप देखो 37,810 पे हमने एंट्री ली, ठीक है, मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया, आप देखो यहाँ से 37,810 का लेवल है, यहाँ पे हमारी एंट्री हुई। ठीक है, हमने इस लेवल पे जाके अपनी पुट सेल कर दी क्योंकि हमें लगा मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया तो अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो ये हमारा यहाँ पे एंट्री हो गया। अब एंट्री तो हो गया, उसके बाद मार्केट ने एकदम से नीचे यहाँ से हमारा जो है इसका लो था इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद हालांकि वापस से ऊपर चला गया, बट हमारे यहाँ पे एसएल हिट हो गया। जब हमारा एसएल हिट हो गया हमने बाहर निकल जाना है, हमने ज़्यादा मार्केट के साथ कभी भी हमने कोई फाइट नहीं करनी। ठीक है, हमें वेट करना है फिर नेक्स्ट डे का। हमारे देखो 2 ऐसे हिट हो गए हैं, पहली 2 ट्रेड ही हमारी ऐसे हिट हो गई हैं, बट कोई बात नहीं, ऐसा होता है। सबसे बड़ी चीज़ है हम लॉस कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, हमारा लॉस डिफाइन है, हमें ये नहीं कि हमें बहुत बड़ा कोई लॉस हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डे यानी कि 3 तारीख की ट्रेड को चलते हैं। 3 तारीख को हमारी पहली कैंडल ये है 9:15 की, ये रही हमारी पहली कैंडल। इसका हाई आप मार्क कर लोगे, इसका लो मार्क कर लोगे। आप अगर देखें इसके लो को यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे हमारी एंट्री बन गई, यानी कि 37,870 के आसपास की हमारी एंट्री बन गई। यानी कि नीचे को ब्रेक किया है तो हम क्या करेंगे, हम कॉल सेल करेंगे, क्योंकि हमें लग रहा है मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा तो हम कॉल सेल करेंगे, तो कॉल का प्रीमियम डिके होगा। ठीक है ना, तो ये हमने इस लेवल पे एंट्री कर ली और इस लेवल पे हमारा है स्टॉप लॉस। ठीक है, ये लेवल हमारा स्टॉप लॉस है। ठीक है, अब आप देखें पूरे दिन मार्केट घूमता रहा, आसपास ही घूमता रहा, हमारा जो स्टॉप लॉस का लेवल है ये इसने ब्रेक नहीं किया। ठीक है, तो ये हमारा ब्रेक नहीं गया। और हमने एक चीज़ मैं आपको बतानी भूल गया फ्रेंड्स, हमने एग्जिट कब करना है, एग्जिट हमने करना है 2:55 वाली कैंडल पे, यानी कि जब 2:55 वाली कैंडल बन जाए, हमने 3 बजे का वेट नहीं करना, 2:55 पे हमने एग्जिट कर देना है। एंट्री तो आपको बताइए जब भी ये लेवल ब्रेक होगा हमारा, नीचे से हो चाहे ऊपर से, हमने एंट्री कर लेनी है, ऑप्शन हमने सेल कर देना है। ठीक है, पर हम एग्जिट करेंगे 2:55 पे, जो भी हमारा लेवल हो। ठीक है ना, हम 2:55 पे इसको एग्जिट कर देंगे। तो अगर आप 2:55 में देखें, 2:55 में हमारा क्या लेवल था,
255 पे हमारा जो लेवल था ये रहा यहाँ पे 37,800 के आसपास का लेवल था हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा यहाँ पे कुछ प्रॉफिट मिला है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो एंट्री हमारी हुई 37,875 पे, स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं हुआ और 37 हमने जो पोजीशन एक्सिट हुई हमारी 37,875 पे हमारी हो गई, हमने सी यहाँ पे सेल कर दी थी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है हमारा, इसमें हमारा थीटे डिके हुआ है, यानी कि हम ऑलमोस्ट हम इसमें आप देखें इस लेवल पे हमने इसको सेल किया होगा और 14:55 पे सेम लेवल था, 14:55 यानी कि 2:55 पे हमारा ऑलमोस्ट आप देखें यहाँ पे ये इसका लो और 14:55 हमारा सेम था, तो हमें यहाँ पे कोई प्रॉफिट भी नहीं हुआ, कोई लॉस भी नहीं हुआ, ठीक है। हम सेम लेवल पे हम कर देंगे, बट हमें यहाँ पे थीटा डिके 100% मिला होगा। आप खुद सोचो, सुबह से लेकर शाम तक ऑप्शन मार्केट घूम फिर के उसी लेवल पर जाए तो ऑप्शन का डिके होता है 10-20% ऑप्शन की वैल्यू कम होती है। अगर 300 रुपये का ऑप्शन होगा तो कम से कम 50-60 पॉइंट आपको मिले होंगे, बट मैंने यहाँ पे जीरो लिया है, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल कंजर्वेटिव हम फिगर लेके चल रहे हैं यहाँ पे, जिससे आपको एटलीस्ट नुकसान होने की संभावना कम हो, प्रॉफिट की ज़्यादा हो। मैं आपको बड़ा चढ़ा के कुछ नहीं बता रहा, जो आपके सामने वही बता रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे जीरो प्रॉफिट लिया यहाँ पे। हालांकि थीटा डिके अच्छा होगा, पूरे दिन मार्केट घुमा है और वहीं जाके इसने बंद किया, तो थीटा डिके हमारा पे अच्छा होगा, ठीक है। तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम निकल गए यहाँ पे, ठीक है। देखो अभी तक हमें 3 दिनों का कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, हालांकि प्रॉफिट उसमें हुआ है हमें इस वाली ट्रेड में, बट चलो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट डे जाते हैं। हम अब 4 तारीख का देखते हैं। 4 तारीख को आप यहाँ पे देखो 4 अगस्त को ये हमारी पहली कैंडल है, इसका हाई मार्क कर लिया, इसका लो मार्क कर लिया। लो जैसे इसने तोड़ा, नीचे की पोजीशन हम बना देंगे। नीचे की पोजीशन कैसे बनाएंगे, हम कॉल सेल कर देंगे। कॉल सेल कौन सी करेंगे, हम ये वाली जो हमारे लेवल है 38,100 के आसपास की, इसकी हम कॉल सेल यहाँ पे हम कर देंगे, ठीक है। तो हम देख लेंगे इसमें, सॉरी आप यहाँ पे देखो 4 तारीख को क्या हुआ है, 38,813 38,810 का लेवल अभी देखा हमने था, ठीक है। एग्जिट 38,813 पे हमारी एंट्री होती है और हम पोजीशन एग्जिट कब करते हैं, 37,707 पे। यहाँ पे हमें प्रॉफिट भी हुआ है, साथ में थीटा डिके भी हुआ है। 406 पॉइंट हमें पूरे पूरे प्योरली मिल गए हैं, जिसका कि हम 0.5 लेंगे क्योंकि हमने ऑप्शन में किया है। ये हमारा फ्यूचर में नहीं कर रहे हैं, ऑप्शन में कर रहे हैं, ठीक है। एट द मनी का थीटा हमारा मैंने पहले बताया आपको जैसे, तो यहाँ पे हमें 200 पॉइंट का प्योरली प्रॉफिट हो गया है और इसमें थीटा डिके मैंने नहीं ऐड किया है। अगर थीटा डिके भी ऐड कर देंगे तो मेरे ख्याल से कम 203 से थोड़ा ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो हमारा 4 तारीख को हम अच्छे प्रॉफिट में, हमने छोटे छोटे यहाँ पे लॉस लिए और हमें हमारी हमारी प्रॉफिट वाली ट्रेड आई है वो सीधे हमें 200 पॉइंट यहाँ पे दे के गई है, ठीक है। हम चलते हैं फिर 5 तारीख को। ये 4 का भी हो गया हमारा। 5 को आप देखो, पहली कैंडल हमारी, इसका लो इसका हाई मार्क कर लिया, हाई ब्रेक किया, मार्केट में ऊपर की मूवमेंट आई, हमने क्या करना है, पुट सेल कर देनी है। इस लेवल की पुट सेल कर देनी है, 38,878 के आसपास के लेवल की हमने पुट सेल, यानी कि 38,900 के आसपास की हमने पुट सेल कर देनी है। उसके बाद हम देख लेते हैं इसने क्या किया है 5 तारीख को। इसने क्या किया है फिर फ्रेंड्स, 14:55 पे यानी कि 2:55 पे हमारा लेवल क्या था, ये हमारा लेवल था। तो ऑलमोस्ट हम वहीं थे, थोड़ा बहुत ही में प्रॉफिट हुआ होगा इसमें। यहाँ पे देख लेते हैं 5 तारीख को हमारा 37,881 में हमारी एंट्री हुई थी और 37,920 पे हमने एग्जिट कर दी थी। तो यहाँ हमें 39 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ है, 39 हमने गेन किए हैं, जिससे केवल 19 पॉइंट मिले हैं। बट एट द सेम टाइम मैं बताऊँ, यहाँ पे थीटा डिके नहीं देखा हमने, पूरा दिन मार्केट वहीं घूमा है। तो कम से कम ये जो हम यहाँ पे केवल 19 पॉइंट ले रहे हैं, ये कम से कम आपका 60, 70, 80 पॉइंट के आसपास होगा, ठीक है। बट फिर भी हम कंजर्वेटिव फिगर लेके चल रहे हैं, बिल्कुल भी बड़ा चढ़ा के हमने कोई चीज़ नहीं बतानी, हमने कम ही बताना है अपना, ठीक है। इसके बाद हमारा 5 तारीख भी हो गया, 5 तारीख भी हम प्रॉफिट में रहे हैं। उसके बाद चल लेते हैं हम 6-7 की छुट्टी थी, हम 8 तारीख को आ गए। 8 तारीख को आप देखें यहाँ पे पहली कैंडल हमारी, ये रही हमारी पहली कैंडल, 9:15 की हमारी कैंडल है। हाई इसका लो मार्क कर लिया हमने, हाई मार्क कर लिया, यहाँ पे इस लेवल पे ब्रेक किया, ऊपर से ब्रेक हुआ 37,890 के आसपास हमने एंट्री कर ली, यानी कि मार्केट में तेजी है, हमने यहाँ पे पुट सेल कर दी, ठीक है। इसके बाद आप देखें मार्केट वहीं घूमता रहा और मार्केट ने हमारी 14:55 के आसपास यानी कि 2:55 पे हमारा जो लेवल था वो लेवल था हमारा 38,300 के आसपास का, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। तो हम देखें 8 तारीख को हमने क्या किया है, 37,894 हमारी एंट्री हुई थी, स्टॉप लॉस हमारा इतना था जो आया नहीं हमारा उस लेवल पे, 38,268 पे हमने इसका यहाँ पे क्लोज की अपनी पोजीशन को। तो हमारा प्रॉफिट भी हुआ, थीटा डिके भी हुआ हमारे यहाँ पे, ठीक है। 374 हमें क्लीन पॉइंट्स मिले हैं, इसमें थीटा डिके नहीं है। थीटा डिके करेंगे तो हम वो मेरे ख्याल से 200-250 के आसपास कहीं पे आ जाएगा, ठीक है। तो 187 पॉइंट्स क्लीन हमें यहाँ पे मिल गए हमारे 8 तारीख को, ठीक है। 8 तारीख को हम अच्छे प्रॉफिट में रहे। ऐसे ही हम जाएंगे अब यहाँ पे, ये सॉरी 8 का हमारा हो गया है, ठीक है। 1 सेकेंड फ्रेंड्स, 10 का देख लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा 10 को हमारा स्टार्ट हुआ है ट्रेडिंग सेशन।
हाई लो मार्क कर लिया हमने, हाई लो इसमें मार्क कर लिया हमने। इसके बाद आप देखें इसने इस लेवल को नीचे यानी कि इसने क्या किया, ऊपर से तोड़ा है, अगली कैंडल में इसने ऊपर से तोड़ दिया, हमारी एंट्री हो गई। एंट्री के बाद पूरे दिन ये घूमता रहा ऐसे ही, यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस है ब्रेच नहीं किया, तो इसमें आराम से अच्छा में थीटा यहाँ पे डीके मिला होगा। यहाँ पे मैंने जीरो लिया इसका, थीटा डीके में आराम से 40-50 पॉइंट 60-70 पॉइंट का मिला होगा, बट यहाँ पे हमने कोई उसकी वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट नहीं की है, ठीक है। क्योंकि देखो मार्केट आपने हमारा इस लेवल पे हम यहाँ पे घुसे होंगे 10 तारीख को, और सॉरी ये हमारा स्टॉप लॉस था इस लेवल पे, इसका हाई ब्रेक किया है, हम इस नेक्स्ट कैंडल में इसमें एंट्री होगी और पूरे दिन मार्केट घूम रहा, थीटा दी के बहुत अच्छा मिला होगा, बट हमने यहाँ पे जीरो लिया है, ठीक है। तो ये भी हमारा एक प्रॉफिट वाला ही डे है, बट हमने जीरो लिया है। ऐसे ही फिर हम चलेंगे 11 तारीख को। 11 तारीख को हमारा ये कैंडल है, हमारी इस कैंडल को हमने मार्क कर लेना हाई लो। यहाँ पे हमारा जो एंट्री हो गई, एंट्री होने के बाद आप देखें हमारा ये जो स्टॉप लॉस का लेवल है पूरे दिन कहीं नहीं आया, और हमारा फिर ये 255 की कैंडल आप देख लो, 255 पे क्या लेवल था हमारा 39,000 समथिंग। यहाँ पे हमने पुट सेल की होगी और देखो हमें बहुत अच्छा उसमें प्रॉफिट होना चाहिए। 11 तारीख को हमारा इस लेवल पे हमने एंट्री की होगी और हमारा स्टॉप लॉस ये था, ठीक है। हमने पी सेल की, हमारा थीटा और प्रॉफिट दोनों भी होंगे यहाँ पे, क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग था उस दिन, ऊपर की साइड था। 130 पॉइंट हमें यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। तो यही भी हमारा प्रॉफिट वाला दिन रहा। ऐसे ही फिर हमारा 16 अगस्त को, बीच में छुट्टी आ गई होंगी, 16 अगस्त को हमारा यहाँ पे हमने इसका पहली कैंडल का लो मार्क कर लिया, ऐसे इसका हाई मार्क कर लिया, तो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है, इस यहाँ पे जाके हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो यानी कि हमें यहाँ पे आपका एस एल हिट हुआ है हमारा 48 पॉइंट, यहाँ पे हमें लॉस लगा। ऐसे ही 16, 17, 18 तारीख को हमारा एस एल हिट हुए, लगातार 3 दिन हमारे एस एल यहाँ पे हिट हुए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर 18, 19, 20, 22 को हमारे प्रॉफिट हुए हैं, ठीक है। जैसे 19 तारीख को आप यहाँ देखो, 19 तारीख को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ हमें 300 पॉइंट का। तो 19 तारीख हम देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं एक एक डेट बताऊँगा आपको। आप इसको चेक कर सकते हैं, जो मैंने एक्सेल सीट दी है यहाँ पे, ये मैंने ध्यान से बनाई है, तो चीज़ें डाटा बिल्कुल सही है। तो इसमें मैं आपको जो जिस दिन हमारा बड़ा प्रॉफिट हुआ है यानी कि 19 तारीख को, वो हम एक बार दिखाता हूँ मैं आपको। 19 तारीख को आप देखें यहाँ पे, ये पहली कैंडल है 9/15 की, 9/15 की हमारी कैंडल है, इसका हाई हमने मार्क कर लिया, इसका लो मार्क कर लिया हमने। उसके बाद इसने जैसे ही नीचे को तोड़ा, यानी कि नीचे की मूवमेंट है, तो हमने पुट सेल कर दी, पुट सेल कर दी हमने एट द मनी पुट, जो भी हमारी कोई 29,600 के आसपास की। और उसके बाद अब देखो उस दिन ट्रेंडिंग मूव था, हमें थीटा डी के बहुत अच्छा मिला होगा, और साथ साथ हमें जो ट्रेंडिंग मूव है उसका फायदा मिला होगा। तो 14:55 में 19 तारीख को हमारा 14:55 पे क्या लेवल था, 14:55 में हमारा देख लो ये लेवल है हमारा, मतलब 38,900 के आसपास का, 38 या 39,000 के आसपास का लेवल था। तो यहाँ में एक सीधी मोड मिली है, हमें ट्रेंडिंग मूव मिला उस दिन हमें। तो उस दिन हमने 29,600 पे हमने इसको किया था एंट्री हमारी, और हमारा 38,985 पे हमने इसको अपनी पोजीशन को हमने स्कोर ऑफ कर दिया था। तो हमारा 600 पॉइंट का मूव हमें उस दिन मिला है, बट 600 पॉइंट हमने नहीं लेना, हमने जो उसका 0.5 से करके हमें 300 हमें उस दिन पॉइंट मिले हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आप देखो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिन हमारा एसएल हिट हुआ है, और 3 दिन तो हमारा लगातार एसएल हिट हुआ है, ठीक है। तो इसमें छोटे सबसे बड़ा जो इसका बेनिफिट है स्ट्रेटजी का वो यही है, लॉस आपको छोटे होंगे और प्रॉफिट आपको बड़े होंगे, और लॉस आपका डिफाइन होगा, आप डरोगे नहीं, आपको पता है कि भाई इस लेवल पर आते मैंने निकल जाना है। और ये पूरे महीने का मैंने आपको दिखाया, और आपके सामने मैं इसको यहाँ पे ऑटो सम करूँगा, तो आप देखो यहाँ पे 781 पॉइंट्स, ठीक है, 781 पॉइंट्स है, जिसमें कि थीटा डिके हमने कैलकुलेट नहीं किया है। थीटा डिके मैं कैलकुलेट कर दूँ तो ये 1000 पॉइंट से ज़्यादा जाएगा, यानी कि एक लॉट पे 1000 पॉइंट्स। आप सोचो, एक अगर आप लॉट शॉर्ट करते हो तो आपको 1.5 लाख रुपए के आसपास लगता है, ठीक है। तो अगर आप 1000 पॉइंट भी लेके चल रहे हो, तो यानी कि 1.5 लाख में आप 25,000 रुपये आराम से यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है। पूरे महीने का आपको दिखाया मैंने, ऐसा नहीं एक दिन का 2 दिन का, जिस दिन कंडीशन फेवरेबल हो वो दिखा रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया, पूरे महीने का मैंने आपको करके दिखाया है। आप इसको कीजिए फ्रेंड्स, इसमें आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेंगे, और पूरी मेहनत से, पूरे दिल से मैंने आपको ये चीज़ें शेयर की हैं, मेहनत से आपको वीडियो बनाई है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और आप इस स्ट्रेटजी को कीजिए, आपको क्या रिजल्ट मिलते हैं, आपका क्या फीडबैक, आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।